नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RI TV और इस वक्त प्रदेश में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं और तैयारियां कर रही हैं। इसी के बीच आज बापू जी की जयंती है। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ने यहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। देखिए, भगवती जी का 88वें जन्मदिन है और सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो उनके सपने थे इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का, अब हम सब लोग मिलकर के कमेटी के लोग और जितने भी उनके अनुयायी हैं, हम सब लोग मिलकर के इसमें सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बसपा की क्या तैयारियां रहेंगी, क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम चाहते हैं कि समान विचारधारा के सभी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां सब एक हों और एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। क्या आप किसी दल के साथ जाएंगे? क्या वापस समाजवादी पार्टी से जाएंगे, किसी अन्य दल के साथ जाएंगे? हम तो सभी से कह रहे हैं ना, सब लोग एक हो जाएं, अलायंस करें, सब लोग अलायंस करें। हम भी अलायंस करने को तैयार हैं। आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़े मुद्दे जो निकल कर आ रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने अपना वादा तो पूरा किया नहीं और जितने भी निर्णय लिए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे GST का हो, इससे पूरे देश की जनता को परेशानी हुई है। और उन्होंने जो किसान विरोधी कानून बनाया है, पूरा देश का किसान आज सड़कों पर है। ये किसान विरोधी कानून है। इसकी वजह से पूरे देश की जनता महंगाई से परेशानी है, भ्रष्टाचार से परेशानी है। डीजल पे दाम बढ़े, पेट्रोल पे दाम बढ़े, बिजली की पर 4 बार एक साल में रेट बढ़ा, घरेलू गैस उस पर भी पैसे बढ़े हैं। तो परेशानी है पूरे देश की जनता को। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से बापू जी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें? देखिए, जहां पर राजनीतिक क्षेत्र में इतनी गिरावट वर्तमान में आ चुका है, वहां पर माननीय भगवती सिंह जैसे लोग इस देश के नौजवानों के और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। बाबूजी के जन्मदिन पर आज इस प्रतिमा का अनावरण माननीय शिवपाल यादव जी ने किया है। हम लोग बाबूजी के आदर्शों पर चलने की और बाबूजी के विचारों पर चलने की कोशिश करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबूजी के विचारों से अपने को जोड़ते हैं, उनसे जोड़ करके रखते हैं। और हम लोग माने भगवती सिंह जैसे लोगों के लिए इतना ही कहेंगे कि परमपिता परमेश्वर वो जहाँ पर हैं उनको वहाँ पर खुश रखें, उनको वहाँ पर प्रसन्न रखें। और जो उनके आदर्श थे, उनके विचार थे, वो जन जन तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। बाबा भगवती सिंह जी के विचारों का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। बापू जी ने अपने राजनीतिक कैरियर में एक सफल मुकाम पाया। लोहिया समाज और आपके समाजवादी विचारधारा के साथ लंबे समय तक रहे, कोई छवि पे आज तक दाग नहीं आया। इसको लेकर के आप अभी उभरते हुए नेताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वहीं दूसरी ओर जो अभी जनता के मूड में जो चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूँ, बाबूजी एक खुली किताब थे। राजनीति में किस तरीके से ईमानदारी होनी चाहिए, राजनीति में अपने लोगों के प्रति किस तरीके से ईमानदारी होनी चाहिए, जनता के दुख और सुख में किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, वो कोई व्यक्ति बाबू भगवती सिंह जी से सीख सकता है। इतना लंबा करियर होने के बावजूद प्रदेश में मंत्री रहे, देश में राज्यसभा के सांसद रहे, एक लौह पुरुष, विकास पुरुष के नाम से माननीय भगवती सिंह जी जाने जाते हैं। उनके दामन पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हम तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से, स्वयं एक नेता हूं,
ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि बाबूजी के विचारों को लोग पढ़ें, बाबूजी के विचारों को लोग समझें और उनके विचारों पर चलते हुए उनके आदर्शों को राजनीति में कायम रखने की ज़रूरत है। राजनीति कोई दुकान नहीं है, ये बताने का काम किया माननीय भगवती सिंह जी ने। राजनीति से बहुत बड़ी संपत्ति नहीं बताई जा सकती है, ये भी बताने का काम देश और समाज को किया माननीय भगवती सिंह जी ने। राजनीति में बहुत से अपने परिवार के लोगों को बहुत राजनीति में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, ये भी लोगों को बताने का काम किया माननीय भगवती सिंह। साथ जिलाध्यक्ष लखनऊ से हैं रंजीत यादव, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए किस तरीके से आप जो है बापूजी की विचारधारा को मानते हैं और बापूजी की विचारधारा को आगे कैसे पहुंचाना? माननीय भगवती सिंह जी का 1933 में अर्जुनपुर ग्राम जो बीकेटी के में आता है वहाँ उनका जन्म हुआ। बहुत साधारण परिवार से थे और साधारण परिवार से चलते उन्होंने राजनीति में माननीय लोहिया जी, जयप्रकाश जी, जयनारायण जी के साथ उन्होंने राजनीति की। कई बार वो सांसद रहे, कई बार मंत्री रहे, कई बार राज्यसभा सदस्य रहे। उन्होंने कभी इतने पदों पे होने के बावजूद भी आज तक उनके पास रहने का घर नहीं है। एक तरह से वो एक समाजवादी संत थे, वो दूसरों की भलाई करते थे। शिक्षा को लेके वो बहुत ही समर्पण था और शिक्षा के लिए ही वो इतना बड़ा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनवाया, सबसे सहयोग लिया। उन्होंने ही माँ चंदिका देवी मंदिर का पूरा विकास कराया। तो उनका लोगों के प्रति और शिक्षा के प्रति बहुत समर्पण था। उनके पास हमेशा यही भावना थी कि जिस तरह से भी हो शिक्षा का सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। उनका क्या सपना था और अब प्रगतिशील पार्टी किस तरीके से उस सपने को पूरा करेगी? उनका यही सपना था कि जिस तरह से ये मानववादी पार्टियां हैं, जिस तरह से इस समय विपक्षी पार्टी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, इनको हटाना है और गरीबों को हर वक्त हर समय जिस भी प्रकार की उनकी ज़रूरत है उन्हें पूरा करना है। यही उनकी भावना थी कि कभी कोई भी आपके पास आ जाए उसकी हमेशा मदद करिए, सहायता करिए, किसी प्रकार की कोई बेईमानी मत करिए। विधानसभा बीकेटी से आप प्रत्याशी भी हैं, तो बीकेटी के लोग आपको किस तरीके से पसंद करते हैं, किस छवि से? बीकेटी के लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। वो आज आप देखा भी है कि किस तरह से बीकेटी के लोग यहाँ पे आए और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबको उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया। और बीकेटी में मैं इससे पहले चिन्हट ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। मैंने वहाँ बहुत अच्छे कार्य किया। मेरे कार्य को देखते हुए ही आज बीकेटी की जनता मुझे बहुत चाहती है, मानती है और कहती है कि आप आइए, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं।